मुझे देख तालिबे मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख रिफत को हमें, मुझे देख पस्तिए का हमें, कभी बुलबुलों की सदा में सुन, कभी देख गुल के निखार में। मेरी एक शान खज़ां में है, मेरी एक शान बहार में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे इदाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर। हम इस वक्त खूबसूरत पहाड़ियों के बर्फ़पोश चोटियों के दरमियान 3 सड़कों के संगम पर खड़े हुए हैं, जिसे हेंज जंक्शन का नाम दिया गया है। हेंज जंक्शन से एक सड़क साउथ की तरफ आपको हेंज सिटी तक ले जाती है और जो आपको स्काईवे तक भी ले जाती है। ये दोनों शहर अलास्का का हिस्सा हैं। अगर हम सीधे चलते जाएँ तो हम एंकरेज की तरफ जा सकते हैं। एंकरेज अलास्का का सबसे बड़ा तिजारती शहर है। और तीसरी सड़क हमें डॉसन सिटी तक ले जाती है, जो कभी किसी ज़माने में यूकॉन का दारुल भी होता था, और वहाँ से हम सीधे फेयरबैंक्स की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि शुमाल की तरफ सबसे बड़ा शहर है। मैं कहूँगा कि शायद इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा शहर वही है। इस वक्त हम इंशाल्लाह एंकरेज की तरफ जाएंगे और यहाँ से US बॉर्डर तकरीबन 190 मील के फासले पर है। इस वक्त हम एलियस माउंटेन रेंज के एक तरफ खड़े हुए हैं। एलियस माउंटेन रेंज क्लुआनी नेशनल पार्क एंड रिजर्व के अंदर वो सिलसिला है पहाड़ों का, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फ़पोश पहाड़ हैं और काफ़ी ऊंची चोटियाँ हैं। इन चोटियों की वजह से बहरुल काहिल की तरफ से आने वाली जो हवा है वो उसका रास्ता रुक जाता है और इन पहाड़ों के दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और ठंड होती है, लेकिन सर्दी जो है उसकी लहर को ये पहाड़ रोक लेते हैं। ये जो इलाका जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये इस इलाके का हॉट स्पॉट इसे कहा जाता है। गर्मियों में मुनासिब मौसम और सर्दियों के मौसम में इस इलाके का ये गर्म तरीन खित्ता है। गर्म तरीन से मेरी मुराद ये है कि दर्जा हरारत आमतौर पर -18 से -30 के करीब रहता है, जबकि बाद हालात में ये दर्जा हरारत -60 तक भी गिर जाता है। इन फलकबोस पहाड़ों में सफ़र करते हुए इंसान अपने आप को कितना हकीर महसूस करता है, इसका अंदाज़ा हमें अभी हो रहा है। और इसके साथ साथ ये मनाज़र इंसान को फितरत के भी करीब तर ले जाते हैं। तो ये जो क्लुआनी लेक है, ये इस इलाके की एक बहुत बड़ी झील है और इर्द गिर्द के माहौल के सकूत में पानी की लहरों की आवाज़ एक अजीब सुकून आवर माहौल पैदा कर रही है और दिल तो यही चाह रहा है कि बस यहीं पर बैठे रहें।
इस वक्त हम कलवानी लेक के किनारे पे मौजूद हैं। आगे एक पुल पे तामीर मरम्मत का काम जारी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक वक्त में एक ही तरफ की ट्रैफिक गुजर रही है और आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो तो ये सड़क ऐसे पूरे पहाड़ के चक्कर काटती हुई वहाँ से गुजरती हुई झील के साथ साथ सफ़र करती हुई पहाड़ों की दूसरी तरफ जा रही है। कलवानी नेशनल पार्क एक बहुत अहम पार्क है। इसमें कलवानी नेशनल पार्क में एक गेम रिजर्व सेंचुरी भी है और उसके अलावा बाकी जो जानवरों की सब नस्लें हैं वो प्रोटेक्टेड हैं और शिकार वगैरह की ममानियत है। तो इस इलाके के दरियाओं की ख़ास बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पानी जनूब से शुमाल की तरफ बहता है, जबकि पाकिस्तान और उधर के जो इलाके हैं वहाँ पे सब दरियाओं में पानी शुमाल से जनूब की तरफ बहता है। हम इस वक्त अमरीकी सरहद के करीब अलास्का हाईवे के ऊपर खड़े हुए हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि दूर से एक साइकिल सवार साइकिल पर सफ़र करता हुआ आ रहा है। इस सड़क पर लोग साइकिल पर सफ़र करते हैं और पैदल भी सफ़र करते हुए हमने देखे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर जा रहे हैं। हाय, हाउ आर यू डूइंग? I'm well. व्हाट्स योर नेम? My name is Daniel. इनका नाम डैनियल है। तो इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। Where are you coming from, Daniel? I started in Anchorage. I'm from San Francisco, originally from New York. ये सैन फ्रांसिस्को से इनका ताल्लुक है और इस वक्त ये एंकरेज से आ रहे हैं। So how much distance have you covered from Anchorage to here? Oh, it's maybe 550, something like that, miles. तो अब तक तकरीबन 550 मील का सफ़र ये तय कर चुके हैं। So Daniel, tell me, don't you feel scared when you're traveling in this kind of wilderness? Like, you know, there's danger of bears and other animals and stuff. Like, how do you feel about that? Well, wilderness is relative. I was just thinking about how as I'm living day to day, it's pretty wild in the middle of the civilization. And here there's a road, safe travel, more or less. I have my food. I have enough water. I hope that I make it to the next place where they have those things. And as long as my bike continues to work, and if there's kind people on the road sometimes if I have trouble, it's not very wild. If there's I just saw a moose up the block and up the road, and I was visiting him. He wasn't visiting me. I don't think they're going to come visit me. डैनियल बता रहे हैं कि ये एंकरेज से साइकिल के ऊपर सफ़र करते हुए आ रहे हैं और इनके लिए ये जो जंगल है ये कोई जंगल नहीं है। इनका कहना है कि जंगल तो आप आबादी के दरमियान में भी पा सकते हैं, जहाँ पे बहुत दफ़ा लोग तहज़ीब से बाहर हो जाते हैं। इनका कहना है कि इन्होंने कुछ किलोमीटर पहले एक मूस देखा है, लेकिन मूस इनसे मिलने नहीं आया। ये मूस से मिलने के लिए इतनी दूर से आए हैं और जब तक इनकी साइकिल चलती रहेगी ये सफ़र करते रहेंगे। So Daniel, could you tell us what is your destination, final destination? I'm catching a train that goes in the southern part of British Columbia, and that'll take me to Vancouver, and then I'll take a plane and go home. So you're talking about the train that is going from Whitehurst to White Pass down, or? Well, I don't know about that train. Maybe don't tell me that one, because I'm planning to go down as far as maybe Banff or at least Prince George. डैनियल बता रहे हैं कि ये सफ़र करते हुए बैंफ की तरफ जाएंगे और या शायद प्रिंस जॉर्ज की तरफ रास्ते में कोई शायद ट्रेन भी पकड़ेंगे और वहाँ से अपने घर की तरफ जाएंगे. So your final destination after you get a train or plane, what would be your final destination? Like where are you going back to San Francisco? Yes, of course, going home. Okay, ये घर जा रहे हैं. What inspired you to take this journey on the bike? क्या किस चीज़ ने इन्हें उभारा कि ये इस साइकिल पर इतनी दूर तक सफ़र करें? Well, ever since I was very young, when I grew up in New York, and the only way that I could get away from the millions of people that I lived with, but felt very, alien from, was to find a way to ride, to find a way to do something myself, and
And a bicycle was the way that I did it. And so I've traveled most of my adult life since then. And when I need to get away, I do that on a bicycle, because I run a homeless shelter, and I'm with people all the time, people and people and people, and it's also good to have just myself, and that's very rare. डैनियल एक होमलेस शेल्टर चलाते हैं अपने होम टाउन में, और जब इनका कहना है कि जब भी ये इंसानों से उकता जाते हैं, अपने इर्द गिर्द लाखों करोड़ों इंसानों को देखते रहें और उनके करीब होते हुए भी उनसे दूर होते हैं, तो ये जब अपने आप के पास रहना चाहते हैं तो साइकिल लेकर इन वीरानों में निकल आते हैं और यहाँ पे सफ़र करते रहते हैं. हम इस वक्त अमेरिका और कनाडा के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद पर खड़े हुए हैं. मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अमेरिका और कनाडा के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद दुनिया की सबसे लंबी अनडिफेंडेड सरहद है, जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई फ़ौजें नहीं लगाई गई. ये दोनों मुल्कों के दरमियान 150 साला दोस्ती का एक सबूत भी है. अल्लाह करे कि दुनिया के बाकी मुल्क भी इसी तरह से इकट्ठे रह सकें. एक दूसरी बात जो आप बताता चलूँ इस सरहद के मुतालिक, कि ये सरहद का निशान जो है ये लकड़ी के तख्ती के साथ लगाया गया है, और दरख्तों की पूरी लाइन को काट कर, जैसे अब दूर पहाड़ों में आपको नज़र आ रहा है कि एक लाइन सी कटी हुई है, ये दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की निशानी है. और ये सरहद जो है आर्कटिक सी से, जो तकरीबन यहाँ से कोई 1,500 मील शुमाल में है, वहाँ से शुरू होकर माउंट सेंट एलियस तक जाती है, जो हम पिछले एक प्रोग्राम सीन में आपको दिखा चुके हैं, माउंट एलियस रेंज. Well, because, yeah, there are several fires in Fairbanks area. That one goes south first. That goes down, and hopefully this will blow away. Right now, you can't see Denali Mountain. There's too many fires there. Short has, the unique thing about Short is it does have the exit glacier. You can walk on the glacier by yourself without a guide. It's free for the red one, and the yellow one, which is longer, and then the blue one, which your door just telling them. You can pop over the इस वक्त हम टॉक के कस्बे में मौजूद हैं. टॉक अलास्का में एंटर होने के बाद हमारा पहला मेजर टाउन था. इस नक्शे पे इसको इस तारे की मदद से ज़ाहिर किया गया है. हमारा ओरिजिनल प्लान जो था वो ये था कि हम रात को एंकरेज पहुंचेंगे. एंकरेज यहाँ से सफ़र करते हुए मज़ीद नीचे काफ़ी फासले पे जाके है, तकरीबन 7 घंटे की ड्राइव है. और इस वक्त तकरीबन शाम के 5:15 हो रहे हैं. अंधेरा तो नहीं होगा वो उसने हमें पता है, लेकिन थकावट शायद हो जाएगी.
तो हमें सजेस्ट ये किया गया है इस विजिटर सेंटर से कि हम तकरीबन 70 मील और आगे जाएँ तो पार्क के अंदर एक रास्ता जाता है तकरीबन 40 मील तक। उस पर अगर हम चल जाए तो वो फ्री कैंपिंग है और वहाँ पे रेंजर स्टेशन भी है, रहाइश का मतलब उन्होंने वाशरूम वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पे हम रात ठहर सकते हैं। इस पार्क की खसूसियत उसने हमें ये बताई है कि यहाँ पे अमेरिका की 16 सबसे ऊंची पहाड़ियों में से 9 पहाड़ियाँ इस जगह पे हैं। इस वक्त दनाली के एरिए में जंगलों में आग लगी हुई है 3-4 जगह पे, तो बाहर धुआं वगैरह जो उसकी वजह से है। तो अगर हमारी किस्मत ने मदद की तो हमें उन 9 पहाड़ियों में से कोई कोई पहाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी अगर वो धुएँ से उनका बिल्कुल ना हुआ। तो चलते हैं, देखें क्या बनता है आगे। अभी हम एक विज़िटर सेंटर से निकले हैं अलास्का, और मैं कहूँगा कि तकरीबन तमाम अमेरिका और कनाडा में हर बड़े छोटे शहर के करीब इस तरह के विज़िटर सेंटर बने हुए हैं जहाँ से आपको इलाके के मुतालिक हर किस्म की मालूमात मिल सकती हैं और इस तरह से आप अपनी मंजिल से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इन मालूमात के साथ साथ। इस वक्त हम अलास्का में एक और पुरफ़िज़ा मकाम पर रुके हुए हैं। हमारा सफ़र अभी जारी है। थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम रुके थे। एक बात मैं आपको इस इलाके के मुताबिक बताता चलूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं और इस गर्मियों के मौसम में कुछ बारिश की वजह ना होने की वजह से कुछ खुश्की सी हुई है वैसे, और उसकी वजह से बाज़ इलाकों में आग लगी हुई है जंगलों में, जिसकी वजह से धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल रहा है। वैसे तो कनाडा, अमेरिका और बाज़ अक्सर मगरबी ममालिक में आब हवा काफ़ी साफ़ होती है। ख़ास तौर पर इस शुमाली इलाके में आने के बाद हमें भी एक अजीब तरह की तरोताज़गी इस आब हवा में महसूस हो रही है और एक गहरा सांस लेने से जैसे हवा अंदर जाती है तो तबीयत बिल्कुल ताज़ा हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन अगर आप देखें तो पस मंज़र में जो पहाड़ हैं वो भी धुंधलाए हुए हैं और वो सब के सब उस धुएँ की वजह से है जो यहाँ से तकरीबन 250-300 मील शुमाल में आग लगी हुई है। लेकिन हवा के साथ जो है वो धुआं यहाँ तक पहुँच रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिन के अंदर ये धुआं जो है यहाँ से साफ़ हो जाएगा और मौसम भी खुल जाएगा, तो फिर पहाड़ जो है इंशाल्लाह साफ़ सुथरे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। वैसे इस इलाके में शुमाली अमेरिका के सबसे ऊंचे 16 पहाड़ों में से 9 पहाड़ इस इलाके में पाए जाते हैं। तो देखें इंशाल्लाह अगर किस्मत ने साथ दिया तो जो भी हमें मंज़र अच्छे नज़र आएंगे हम आपके लिए उन्हें कैमरे की आंख में महफूज कर लेंगे। टॉक के कस्बे की तरफ सफ़र करते हुए लैंडस्केप हमें तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि पहले संगलाख पहाड़ थे और अब उनकी जगह पे सरसब्ज़ पहाड़ लेते जा रहे हैं और वादियों में हमें दरिया भी बहते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त चिस्टोचीना दरिया के पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। इंतहाई पुरसकून माहौल है, हर तरफ खामोशी है और सवाए परिंदों के चहचहाने के और कभी कभी किसी जानवर के बोलने के और पानी की रवानी के किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। जी तो चाहता है कि बंदा यहीं पर रुक जाए, लेकिन सफ़र को जारी रखना है, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं।
हमने फ़ैसला किया है कि हम टॉक के कस्बे से कुछ थोड़ा सा और आगे निकलेंगे ताकि कुछ और फासला तय करके हम एंकरेज के मज़ीद नज़दीक पहुंच सकें। सूरज गुरूब होगा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं कि सूरज के मज़ीद नीचे जाने से पहले पहले, क्योंकि सूरज तो दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ ज़्यादातर ब्लैक और वाइट स्प्रूस के दरख्त पाए जाते हैं और बहुत से दरख्त छोटे साइज़ के होते हैं जो ज़्यादा ठंडी आबो हवा और जो सख्त मौसम होता है उसकी वजह से इनका कद ज़्यादा नहीं बढ़ता। गर्मियों के मौसम में इनका कद तेज़ी के साथ बढ़ता है क्योंकि हर वक्त सूरज जो है वो ऊपर है और ग़ुरूब नहीं हो रहा। हम इस वक्त एंकरेज से तकरीबन 150 मील अभी पीछे हैं। रात काफ़ी देर हो चुकी हुई है, तकरीबन 11:15 बजे का वक्त है। रोशनी देख के शायद आपको अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन वालेकुम सलाम, लेकिन यहाँ पे रात के वक्त मौसम गर्मियों के मौसम में इतनी रोशनी कम से कम ज़रूर रहती है, बल्कि बाद का इससे ज़्यादा भी रहती है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जंगलों में आग लगे होने की वजह से इस इलाके में इस वक्त थोड़ा धुआं सा छाया हुआ है और उसकी वजह से हम आपको अलास्का में दाखिल होने के बाद कोई बहुत खूबसूरत सीनरी अभी तक दिखा नहीं पाए, जिसकी वजह जो है वो धुआं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल से कल इसमें कुछ बेहतरी हो जाएगी, जैसे कि हमें टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे बताया गया है, तो हम कल आपको मज़ीद खूबसूरत नज़ारे दिखा सकेंगे। आज रात हम ठहरने के लिए हमने ये लॉग कैबिन को रेंट किया है। यहाँ पे जो कि लकड़ी की बहुतात है, इसलिए हर इमारती स्ट्रक्चर में यहाँ पे लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस लॉग कैबिन के अंदर सहूलत हर किस्म की मौजूद है, बेड से लेके फ्रिज से लेके वॉशरूम शावर हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो इंशाल्लाह हम रात यहाँ पे गुजारेंगे और सुबह हम अपना सफ़र एंकरेज की तरफ दोबारा शुरू करेंगे। और अल्लाह ताला के फजल के साथ अब तक हमारा सफ़र जो है वो बहुत अच्छा रहा है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और बहुत उन्होंने हमारी हर मुकाम पर मदद की और जो हमने रास्ता पूछा या जो भी हमने चीज़ पूछी उन्होंने हमें हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से बताई। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। इस वक्त रात का तकरीबन 12:45 बजा है और हम सोच रहे थे कि रात थोड़ी सी और गहरी हो तो हम सोएं, लेकिन इतनी रोशनी अभी भी बाहर मौजूद थी तो हम देखने के लिए बाहर आए ताकि कुदरत की ये जो सनवाई है और कुदरत के इस रंग का भी हम लुत्फ़ उठा सकें। इस वक्त काफ़ी बादल छाए हुए हैं और दर्जा हरारत तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त इतनी रोशनी यहाँ पे मौजूद है कि आप हमें बगैर किसी फ्लैश लाइट के देख सकते हैं। अगर ये बादल ना होते और वो जो जंगलों में आग लगी हुई अगर उसका धुआं ना होता तो इस वक्त हमें सूरज भी और चाँद भी शायद दोनों चीज़ें नज़र आ सकती। देखें अभी कुछ दिन बाकी हैं, शायद हम आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखा सकें। सुबह के वक्त पहाड़ों की ओर से झांकते हुए सूरज ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया है। ये कहने को तो सुबह का वक्त है, लेकिन सूरज तो यहाँ पूरी तरह गुरूब ही नहीं होता, तो ये शायद कह सकते हैं कि आधे दिन का वक्त है।
हम इस वक्त तहनीता पास में मौजूद हैं। तहनीता पास की बुलंदी तकरीबन 1 किलोमीटर है। हर तरफ जन्नत नज़ीर नज़ारे, ऊंचे पहाड़, दरख्तों से लदी हुई वादियाँ इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही हैं। एंकरेज से हम तकरीबन 100 मील शुमाल की तरफ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कुछ देर में हम एंकरेज पहुंचने वाले हैं। आगे हमें सड़क उतराई की तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। शायद हम दरिया के लेवल तक पहुंच सकें और दरिया को और भी करीब से देख भी सकें, बल्कि आपको भी दिखा सकें। इस वक्त हम एक पहाड़ी दर्रे से गुजर रहे हैं जिसके नीचे शेप में आप एक ग्लेशियर के आसार देख सकते हैं। जो ही हमने ये दर्रा क्रॉस किया, हमें अंदाज़ा हुआ कि हम इस वक्त असली अलास्का में दाखिल हो रहे हैं और पहाड़ियों पे से धुआं और धुंध किसी हद तक कम होती जा रही है। इसलिए जो मनाजिर हैं वो थोड़े से वाज़ेह होते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जो हम आगे जाएंगे हम आपको खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे दिखाने के काबिल हो सकेंगे। इसका दरिया का नाम मटानुस्का रिवर है और ये चुगाची माउंटेन रेंज से हम अभी गुज़रे हैं। जो पहले भी आपने कुछ सीन देखे और जो ऊंची पहाड़ियाँ देखी, इस सिलसिले की सबसे ऊंची पहाड़ी तकरीबन 13,000 फुट ऊंची है और इस वक्त धुंध में कहीं छुपी हुई है। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर, मुझे देख शक्ल मजाज में, जो खुलूसे दिल की रमक भी है तेरे दाए नियाज में। मुझे देख तालिब मुंतज़िर।